अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपके साथ अपने माजी के जायके में एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। जैसे जैसे गर्मियों का स्टार्ट होता है मुझे पाकिस्तान की दोपहर का खाना, बेसन की रोटी, बैंगन का रायता और लस्सी याद आ जाती है। गर्मियों का स्टार्ट है, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, तो आज हम ये ट्राई करेंगे कैसे बनाते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बेसन की रोटी के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स दरकार है। उसके लिए मैं 1 कप मैंने आटा लिया। आप घर में जो भी आटा इस्तेमाल करते हैं वो बेसन को अच्छी तरह जोड़ने के लिए यूज होता है, तो आप 1 कप आटा ले लें और 3 कप बेसन लेना है। 1 कप आटा सेम नाप का, और जितना आटे का 1 कप आटा होगा उतने ही बराबर 3 कप बेसन। उसके अलावा 1 बारीक प्याज चॉप्ड, ये मैंने प्याज लेके चॉप्ड कर ली है। 1 टीस्पून मेरे पास सॉल्ट है। 1 टीस्पून मेरे पास लाल मिर्च है। 2-3 पत्ते मैंने पुदीने के लेके बारीक बिल्कुल काटे हुए हैं। इसके अलावा 4 से 5 हरी मिर्चें, तकरीबन 1 टेबल स्पून आप कर लें हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और धनिया है मेरे पास, हरा धनिया। इसके अलावा थोड़ा सा हमें कुटा मसाला चाहिए होगा। उसके लिए मैंने सूखा धनिया, जीरा और अजवाइन अलहदा कर लिए हैं, वो हम उसको कूट के डालेंगे। रायते के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 1 बैंगन चाहिए। इसको हम हल्का सा ओवन में रखने से पहले ऑयलिंग करेंगे ताकि ये अच्छा सा गल जाए। अगर आप चाहें तो ये बॉईल भी कर सकते हैं, माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, ग्रिल में भी रख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने बैंगन को कैसे गलाना है। मैं इसको बेक करूंगी। बेक करते हुए मैं आपको तरीका जरूर दिखाऊंगी। इसके अलावा मेरे पास ग्रीक स्टाइल योगर्ट है आधा किलो, 1 छोटे साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर, 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, धनिया और 1 अनियन है मेरे पास। ये मैंने रेड अनियन ली है, आप 1 आम अनियन भी ले सकते हैं। इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप्ड कर लिया। और इसके अलावा हमारे पास 1 टीस्पून काली मिर्च। लस्सी बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, बहुत ठंडा दूध, इसको भी मैं फ्रीजर में रख दूंगी। 3 चम्मच मैंने योगर्ट का लिया है, 1 पिंच सॉल्ट है, और तकरीबन ½ टीस्पून मेरे पास शुगर, और 1/4 या 1 पिंच सॉल्ट है। ये हस्बे जायका जितना आपने यूज करना हो। दूध को मैं बिल्कुल ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। इसको ढक दूंगी। जो हमने जीरा, अजवाइन और सूखा धनिया लिया था, इसको हम थोड़ा मोटा मोटा सा कूट लेंगे। इसको हमने मोटा मोटा कूट लिया। इसको अब हम जो हमने 3 कप बेसन लिया हुआ था उसमें डाल देंगे। इसके अलावा ये जो 1 कप आटा है ये भी हम इस बेसन में डालेंगे। इसके अलावा हरा धनिया, अनियन, सॉल्ट, लाल मिर्च, पुदीना, मिंट और हरी मिर्च। ये हम बेसन में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसको हम गूंद लेंगे। बेसन का चीला भी बनता है, वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली दफा बताऊंगी। इसको हम पानी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, जैसे आटा गूंदते हैं, इसलिए कि हमने इसकी रोटी बनानी है। इसको बहुत ज़्यादा पकौड़ों की तरह पतला नहीं करना। हमने अच्छी तरह गूंद लिया। इसको सेट होने के लिए हम साइड पे रख देंगे, और अब हम बैंगन के रायते की तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम बैंगन में अच्छे से कट करके इस तरह कट करेंगे। आप चाहें तो इसको बिल्कुल कट करके या फुल जो है उबाल भी सकते हैं। मेरे पास ओवन है तो मैं ओवन यूज कर रही हूँ। इसको हल्का सा ऑयल लगाएंगे, बहुत हल्का सा, और बगैर ऑयल के भी रख सकते हैं। इस तरह अच्छा सा ऑयल लगा के और इसमें रैप करके हम इसको ओवन में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ओवन को मैंने 250 पे प्री हीट कर दिया। इसको हमने अच्छा सा कवर करके अब हम इसको ओवन में रख देंगे। ओवन मैंने 250 पे प्री हीट किया हुआ है। हम तकरीबन आधा किलो योगर्ट इसमें निकाल लेंगे।
इस योगर्ट में हम अनियन, प्याज जो था बारीक किया हुआ वो, इसके अलावा धनिया, हरी मिर्च, टमाटर और काली मिर्च को मिक्स करके हम तैयार करके रख देंगे। जब हमारा बैंगन हो जाएगा तो हम उसको इसमें मैश करके मिक्स कर देंगे। तकरीबन हमारे पास योगर्ट तैयार हो गई है। अब इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। देखिए ये जो ग्रीक स्टाइल योगर्ट है ना, इसमें बिल्कुल पानी नहीं होता और बहुत अच्छा सा थिक क्रीमी टेक्सचर बनेगा। बाद में अगर हम इसको बैंगन के बाद थोड़ा सा पतला करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन बैंगन मिक्स होके ये खुद ही पतला हो जाएगा। ये देखें बहुत ही थिक और नाइस टेक्सचर बनेगा। हेल्थ इसमें कैलोरीज भी लेस होती हैं ग्रीक स्टाइल योगर्ट में, और इसमें हमने तकरीबन ऑयल भी नहीं यूज किया। तो ये आज की जो रेसिपी है ये बहुत हेल्दी और गर्मी के हिसाब से बहुत अच्छी रेसिपी है। जब तक हमारा बैंगन बेक हो रहा है हम पराठे बनाना शुरू करते हैं, बेसन की रोटी। सरफेस को हम अच्छी तरह डस्ट कर लेंगे। ये चिपकता बहुत है तो इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। छोटी सी रोटी बेल ली है और अब हम इसको तवे पे डाल देंगे। ऐसे हो गई है, अब हम इसको पलट देंगे। तकरीबन ये हो गई है। अगर आपको इसको और ऐड करनी है तो आप इसको और ऐड कर लें। मेरे हिसाब से ये हो गई है। अगर आपको इसको सादी खानी है सादी खा लें, मुझे तो बटर के साथ पसंद है तो मैं इसको अच्छी तरह करके और बटर दरमियान में रख दूंगी। वो खुद ही गर्म से मेल्ट हो जाएगा जब मैं इसके ऊपर दूसरी रोटी रखूंगी। रोटी पे बटर अब इस गर्म रोटी पे मेल्ट हो रहा है और एक रोटी मैं और बना रही हूँ। हमारी दूसरी रोटी भी तैयार हो गई है। अब हम इसको बंद कर देंगे। 35 मिनट्स हमने तकरीबन इसको बेक किया। अब हम देखते हैं ये गल गया होगा। जी हाँ, देखें बिल्कुल अच्छा सा ये सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसका छिलका हटा के इसको मैश कर लूंगी। ये हमने बिल्कुल अच्छी तरह इसको मैश कर लिया। अब हम इसको जो हमने योगर्ट तैयार किया हुआ था उसमें डाल देंगे। आज का खाना तैयार है। हमने ये अच्छी तरह मिक्स किया था। जो अगर इसमें आपको नमक कम लगे तो थोड़ा सा अपने हिस्स पसंद से कर ले। मैंने थोड़ा इसमें सॉल्ट और ऐड किया। तो हमारा आज का खाना बैंगन का रायता, बेसन की रोटी और दही वाली लस्सी बिल्कुल तैयार है। अब मैं ये खाना शुरू करती हूँ, अपने लिए खाना निकालती हूँ। आपके साथ फिर मैं नेक्स्ट वीक किसी भी टाइम एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।